अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पेट्रोल एक मरतबा फिर सस्ता कर दिया गया है। 9 रुपये पेट्रोल की कीमत में जो है वो कमी की गई है, जबकि डीज़ल में जो है वो 7 रुपये की कमी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ बिजली जो है वो 4 रुपये महंगी करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो खाने पीने की अशिया हैं, ख़ास तौर पर जो सब्ज़ियाँ और मसाला जात वगैरह हैं, उनकी कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। और वजह ये बताई जा रही है कि जो मानसून है उसकी वजह से फसलें ख़राब हो रही हैं और मानसून की वजह से जो रसद है उसमें भी कमी वाक़ई हुई है और चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है और जो चीज़ों की कीमतें हैं उनमें इजाफा भी हो रहा है। एक तरफ जो है वो महंगाई की जा रही है, दूसरी तरफ चीज़ें सस्ती की जा रही हैं। अवाम क्या सोचें कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है या जो है वो उनको अजाब में मुब्तला किया जा रहा है। इस वक्त जो अवाम है वो बड़े मिक्स्ड से जज्बात का इजहार कर रहे हैं। लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। एक तरफ जो है वो चीज़ें महंगी की जा रही हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सस्ती की जा रही हैं। आपको वजह क्या लग रही है? ये एक सियासी ड्रामा है और ये सियासतदानों के सियासी बयानात हैं। महंगाई अपने अरूज को पहुंच चुकी। आप बिजली का देख लें कि अब 100 यूनिट जो जलाएगा उसको 1875 रुपये बिल आएगा, जो 200 जलाएगा वो 3600। इस तरह आटा देख लें वो 2700 से जाके 3700 तक चला गया। गरीब जो है वो जो जिसकी माहाना जो आमदनी 22,000 है उसको 22,000 बिल आ जाएगा, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? वो अपने घर के सारे ख़र्चात कहाँ से पूरे करेगा? उसने बच्चे भी पढ़ाने हैं, अपने घर की सहूलियात भी देनी है। आखिरकार ये महंगाई जो है ये सदी की सबसे अरूज पर महंगाई है और इससे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप गरीबों के घरों में तो जाएं, 4-4 लाशें उठ रही हैं और लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों पर के गर्दनों पे छुरियाँ मार रहे हैं और ख़ुद जो है खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों को गोलियां मार रहे हैं। अच्छा, आपको वजह क्या लग रही है? क्योंकि इलेक्शन का साल है और आवाम जो है वो रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं ना इस वक्त। महीना रह गया अभी गवर्नमेंट ख़त्म होने में भी, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है? क्या हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो आवाम को रिलीफ दे सकें, या आपके ख्याल में वो देना चाह नहीं रहे रिलीफ? मेरे ख्याल में ये कि जब से मैंने होश संभाला है, पाकिस्तान में पढ़ा है, डिग्रियाँ हासिल की हैं, PhD की मैंने तो यही सुनते हैं सियासतदान ये जी महंगाई हो गई, महंगाई अब हम कंट्रोल कर रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, मैशत को हम संभाल रहे हैं, इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है। लेकिन जब से ये अब IMF से जान नहीं छुड़ाएंगे, IMF से, और ये अवाम गरीब अवाम का नहीं सोचेगी। IMF से आप माशाल्लाह PhD हैं तो आपको पता होगा कि IMF से जान छुड़ाना बेसिक मकसद नहीं है। हमारी अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करना जो है वो हमारा बुनियादी मसला है कि हमें अपने वसाइल में जो है वसाइल को बरूए कार लाने के लिए हमें अपनी जो पैदावारी सलाहियत है मुल्क की उसको बढ़ाना होगा। तो जब तक हम इस तरफ नहीं सोचेंगे, कुछ जो प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक जो है वो ये मसाइल हमारे हल नहीं होंगे। IMF तो बांग्लादेश जो है हमारे से बहुत बेहतर इकॉनमी बन चुका है, लेकिन IMF के पास वो फिर भी जा रहा है। तो मसला कर्ज लेना नहीं है, मसला उस चीज़ को कि हम कर्ज लेते हैं तो उसको कैसे वापस करें। ये आप जो बात कर रहे हैं मोहतरमा, इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम वसाइल पर इन बड़े जागीरदारों ने, इन ब्यूरोक्रेट्स ने, टेक्नोक्रेट्स ने कब्ज़ा कर लिया है। ये कर्जा हमने तो नहीं लिया। अब एक गरीब बच्चा जो पैदा हो रहा है उस पर भी 35,000 कर्जा है। वो उसने तो किसी से कर्जा नहीं लिया, किसी अवाम ने कर्जा नहीं लिया, ये इन्होंने लिया है और इन्होंने अपने बैंक भरे हैं, इन्होंने ये सारा पैसा बाहर ले गए हैं। हम तो गरीब पहले भी थे, हमारे बाप दादा भी गरीब थे, आज भी हम भी गरीब हैं। और कोई भी इंसान आप देख लें, ज़रा घरों में जाके देखें, लाइट है ही नहीं। कारोबार दुकानों में जाके देखें, बेचारे सुबह आते हैं और बग़ैर नाश्ते के आते हैं और शाम तक जो है वो वैसे ही चल रात 10 बजे तक अब इन्होंने वो भी बंद कर दिया। अब एक आम आदमी जो है वो पाकिस्तान में नहीं रह सकता, या तो उसको ये हुक्मरान गोली मार दें, वैसे ही गोली मार दिया, माशी इसको गोली कहते हैं, माशी बुलेट कहते हैं, वो मार दिए इन्होंने। अब जीना ये अपने तो आपको क्या लगता है इन्होंने मारी है? क्योंकि 2018 तक आप अगर फिगर्स देखें तो हम जो है वो तरक्की कर रहे थे और हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी लग रहे थे और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा था। क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद पाकिस्तान को कोई लीडर नहीं मिला, सारे चोर आए हैं, डाकू आए हैं और मुल्क को लूटा इन्होंने।
और मुल्क के सबको एक लाइन में खड़ा कर देना भी ठीक नहीं है ना, हमें थोड़ा सा ग्राउंड, एक जनरल स्टेटमेंट देना और बात है, ठीक है, और आपने जो ऑब्जर्वेशन की होती है आप उस पे जो है वो फिर आप मैं तो फैसला ये करते देखूंगा हैं, ना। कुछ बेहतर होगा, कुछ उससे कम होगा, कुछ उससे कम होगा, हमने उसमें से फैसला मैं तो करना ये होगा देखूंगा ना कि ठीक होगा। मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने तो यही हालात मैं देख रहा हूँ, ये नहीं बेहतर हो सकती, उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप मुल्क में इस्लाम का कानून नाफज नहीं करेंगे, जब तक आप आम गरीब का नहीं सोचेंगे, जब तक आप आम गरीब को मद्देनज़र रख कर पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जब तक आप आम गरीब के बच्चे की तालीम को मद्देनज़र रख कर आप पॉलिसी नहीं ये बनाएंगे। बुनियादी राइट्स दिए जाने चाहिए। नाज़रीन, एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं कि मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से जो कर्ज है वो वापस किया जाना चाहिए या कर्ज नहीं लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप दावा कर रहे थे? नहीं, दावा नहीं मैं कर रहा था, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्ज़ किस तरीके से उतर सकता है। ये हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जितने ये असम्बली के मेम्बरान हैं, ये सारी के सारे अपने ये सारी चीज़ें वापस कर दें, हमारा कर्ज उतर जाएगा। अब एक छोटी सी बात देखें, हमारे इस मुल्क में हम लोगों को ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी है जिन्होंने दावे किए थे, और हमारे वो मदारी साहब जो बैठे हुए हैं कि जी मैं महंगाई देखो कैसे ख़त्म करता हूँ, कि मुझे एक दफ़ा मौका दें, मैं तकदीर बदल दूँगा। लो जी, तकदीर बदल दी है, ये सारे लोग खड़े हुए हैं। कैसे? 400 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए मुख्तस कर दिया। अच्छा जी, अब बांग्लादेश में देखें, वहाँ 51% ख़वातीन हैं जो घरों से निकल के फैक्ट्रियों में काम करती हैं, ठीक है। 400 अरब को आप डिवाइड करें 1 अरब के ऊपर, कितनी फैक्ट्रियाँ लगी? 400 फैक्ट्री। गवर्नमेंट 400 फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकती। 400 अरब रुपए भिखारी बन के घरों में दिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी फैक्ट्री नहीं लगा सकते। एम आई राइट? पहली बात, बिजली के बिल इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि 4-5 रुपये बिजली का बिल अब आ गया, किसने देना है? अच्छा, दूसरी ये जो स्लीप बनाई हुई है, इतनी बड़ी करप्शन स्लीप के ऊपर। अब ये जो नया मैंने कल रात को पढ़ा है, जो 100 यूनिट जलाएगा उसको बिल आएगा तकरीबन 6,000 रुपये, जो 200 जलाएगा उसको बिल आएगा 9,000 रुपये, जो 300 जलाएगा उसको आएगा बिल 13,000 रुपये। जबकि ऐसे है नहीं। जो 300 आप देखें, इतनी गर्मी में हर घर के अंदर 350 यूनिट बिल जलता है, मीटर, ठीक है। वो कैसे अफोर्ड करेगा, मुझे बताएं। ये बेचारे मजदूर भाई है, ये मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वहाँ शॉप में होते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आपने बांग्लादेश की एग्जांपल दी और आपने कहा कि वहाँ पे 51% खवातीन है, हमारे पास भी इतनी ही खवातीन है, लेकिन क्या हम ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, लेकिन क्या हम अपनी खवातीन को अलाउ करते हैं कि वो बाहर निकल के मर्दों के खाना बचाना जो है वो काम करें? अलाउ क्या करते हैं, मजबूर हो गई हैं घर की खवातीन बाहर काम करने के लिए। मर्दों को नौकरी मिलती नहीं है। मर्द जब काम करने के लिए जाता है, डेफिनेटली बात है, वो घर का अकेला सरबराह होता है, उसको चाहिए होती है 50-60 हज़ार रुपये सैलरी, 20,000 रुपये किराए पे घर, 13,000 रुपये का बिजली का बिल। अगर जिसके 4-5 बच्चे, ये हम यानी बहुत लेट समझ रहे हैं कि दोनों जो एक घर का सरबराह है वो एक पे ही बोझ नहीं डालना चाहिए। जितने फर्द हैं जो अपना करियर भी बना सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं या जॉब्स भी कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। ये हमें बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, तो शायद हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो रहा था कि इंडिया का 86 रुपये, 115 रुपये डॉलर उसका, और अफगानिस्तान का 88 रुपये, यानी कि शेम फॉर अस। पूरे पाकिस्तान को डूब के मर जाना चाहिए कि अफगानिस्तान जो मुसलसल 40 साल से एक वार की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे 88 रुपये डॉलर और हमारा 288 रुपये, तीनों मुल्क का मिला के इंडिया बांग्लादेश और अफगानिस्तान की पूरी ये मिला के 115 और उसके बाद में 81 और अफगानिस्तान का 88 मिला के 288 रुपये पाकिस्तान का डॉलर है। अब ये हमारे लिए डूब मरने का मौका, ये हमने की महंगाई की है क्या? इस मुल्क को आवाम लूट के खा गई है। इनके सारों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके मर्जी देख ले बाहर जाके पढ़ रहे हैं, हम खा गए। अवाम का एक कसूर है कि वो अनअवेयर है। अनअवेयर है ना? अच्छा, अब एक बंदे ने अवेयरनेस दी, उसको उठा के नज़रबंद कर दिया, उसको उठा के पर्चे काट दिए, उसको उठा के हर चीज़ का प्रॉब्लम। समझते हैं कि वो अवेयरनेस है? किस चीज़ की? अच्छा, ये अवेयरनेस हर सियासतदान नहीं। नहीं, देखिए मेरी बात। अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं ना, वो अवेयरनेस हर सियासतदान नहीं दिया, ये पहली दफ़ा ये अवेयरनेस नहीं आई। 2 किस्म की अवेयरनेस होती है। एक अवेयरनेस होती है कि आपको जो चीज़ सिखाई जाए, बताई जाए, उसमें आप डंप हो गए हैं। एक अवेयरनेस होती है जिसमें आप उठ के खड़े हो जाते हैं, आपको अकल शऊर आ जाता है। आज क्या कहा जा रहा है, एक सेकेंड, आज क्या कहा जा रहा है कि जी उसने जो अवेयरनेस दी है उससे कौम ख़राब हो गई है। कौम ख़राब नहीं हो गई है, कौम को अकल आ गई है कि ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं। कायदे-ए-आज़म के बाद एक बंदा आया और उसको भी उन्होंने खड्डे ना लगा दिया। ठीक है जी, आप ये समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप सुनाए, आप ठीक हैं?
अच्छा मैं ठीक हूँ। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कुछ कहना चाहूँगा। वैसे आवाम वाकई जो है ना ये बहुत मुश्किलात का शिकार हुई हुई है, और हमारे पाकिस्तान में वाकई जो है ना कोई इम्प्लीमेंटेशन का कानून नहीं है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी होती है? ठीक है, वो बताएं मुझे ज़रा, थोड़ा सा आप थोड़ा सा गाइड करें ज़रा, किसने करवानी? देखिए, दो तरफा ये जिम्मेदारी होती है, ये वन साइडेड नहीं होता। आप मुझे ये बताएं कि ये कूड़ा कौन फेंक के जाता है? ये कूड़ा हुक्मरान की सामने से जिम्मेदारी ही है ना। इसको साफ करना जी, है, जी। लेकिन इस सफाई को मेंटेन करना एक कूड़ा फेंकने वाला भी तो है ना। बिल्कुल। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुक्मरान पे खाली आप चढ़ जाएंगे तो वो बात तो ठीक है। ये बात टू साइडेड होता है। ये वाकई बिल्कुल ठीक है। अवाम के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर एक सियासतदान है वो उसके काम नहीं कर रहा है तो आप जी, जी। उसको अगली दफ़ा वोट ना दें। बिल्कुल ठीक है, वोट को हम समझ लेते हैं कि ये कोई हवा में चीज़ होती है और जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी। तो जब हम ये समझ लेंगे और ये सोच लेंगे तो फिर जो है वो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़। बिल्कुल ऐसे हमें ही। अपनी वोट की अहमियत को समझना चाहिए जब हम आप बिल्कुल समझते हैं कि हमें काम करना है। आप मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और इसमें हम सब आवाम जो है ना, आवाम के अंदर जो काबिलियत है, जो लिखाई पढ़ाई के गुण होते हैं जो, वो नहीं है अभी तक नहीं है, स्टेबल नहीं हुआ पाकिस्तान। ठीक है, स्टेबल होते हैं एक तालीम की शौर के ऊपर। हमारे अंदर अभी तक तालीम का शौर नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये हमारी जितनी भी आवाम फिर रही है ना, इसमें शौर नहीं है अभी भी। इसको शौर बताना है, किसने बताना है? वो महकमा जो तालीम है वही बताएगा, और उसके साथ हमारा जो ये सारा जो मीडिया है, ठीक है, इसने भी सिखाना होता है। ठीक है, और अभी तक हम जो है ना अनपढ़ के अनपढ़ हैं। उसकी वजह ये क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। प्रॉब्लम तो सबकी सेम है। आज का मीडिया और पहले का मीडिया, आज के मीडिया को क्यों चुप लगी हुई है? ना वो महंगाई पे बात करते हैं, ना वो एजुकेशन पे बात करते हैं। अभी आज हम प्रोग्राम महंगाई पे कर रहे हैं। वो जो आपके टॉक शो आज हम मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे रोड शो कर रही हूँ ना, तो मैं आपकी राय का एहतराम भी कर रही हूँ, और मैं आपसे यही राय लेने आई हूँ कि आपके ख्याल में ये महंगाई की वजह क्या बन रही है। तो आप ये कहेंगे महंगाई जो है, महंगाई पे प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, तो ये आपके सामने है ये बात। ओवरऑल मीडिया की बात करूँ, सारों को साफ सूंघा हुआ है, किसी को नजर नहीं आ रहा कि क्या मामलात हैं। चीनी 150 रुपए की, हाँ, चीनी 150 रुपए ठीक किलो हो गया, ये ऐसी सूरत हाल, यही बात मैं कर रही हूँ। मजे की बात, आज तक किसी एंकर ने कोई सोल्यूशन दिया? जो भाषण देते हैं, एंकर सोल्यूशन नहीं देते। एंकर आपकी बात, आपका और जो हुक्मरान है उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं। लाइक दिस बुलशिट ब्रिज वी डोंट वांट, वी नीड अ सोल्यूशन। ये जितने एंकर पर्सन जो 8 बजे सोल्यूशन एंकर्स देंगे आपको। Yes, क्यों? वो तो जितना आप सोल्यूशन खुद ढूंढे ना। एंकर्स तो आपका और आपके दरमियान, एंकर्स सिविल सोसाइटी होते हैं। सिविल सोसाइटी का काम होता है हुक्मरानों के दरमियान और आवाम के दरमियान ब्रिज का काम करना। वो हम कर रहे हैं। सामने कैसे आप? बहुत अच्छे जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है महंगाई की, एक तरफ महंगाई हो रही है और दूसरी तरफ चीज़ें कुछ सस्ती भी की जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या इसके पीछे कोई माफिया है या हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है या हुकूमत चाह नहीं रही? नहीं, हुकूमत चाहती है, और कोई हुकूमत ऐसी नहीं होती, कोई बाप ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चों को प्यार ना करता हो। अगर ऐसा है तो वो गलत है। अगर ऐसा बाप है कि अपने बच्चों से जुल्म कर रहा है तो वो जुल्म वाला हो गया। लेकिन वज़ीर आज़म के अख्तियार में इतना कुछ नहीं है जो कि वो सारा कुछ करके इनके हाथ में पकड़ा दे। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो वज़ीर आज़म ने पकड़ा देनी। अब हम लोगों ने उसका मशवरा देना है, सलाह देनी है। हमारा आने का टीवी पे क्या मकसद है, मैंने क्या है, उसको समझना होगा। हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपने घर से तंग आके बोलते हैं, लेकिन नहीं, पूरी कौम के लिए बोलो। जब बोलो पूरी कौम की बात करो। ये जो इलेक्शन करने जा रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ेंगे आगे मजीद, उसमें कितना रकम खर्च होगी, क्या कितनी रकम खर्च होगी, क्या हमारे MPs खर्च करेंगे, उसको सारे क्लोज किया जाए। इनको 5 साल ऐसे ही दे दिए जाएं। वो कर्ज जो है हमारे पे चढ़ा हुआ है उसको उतार दें। मतलब आपके ख्याल में जो इलेक्शन का पैसा है उसको आप कर्ज की सूरत में दे दें और ये वाली गवर्नमेंट चलती रहे? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन बात यह है कि हमारी ज़रूरत है, इस टाइम इलेक्शन नहीं है, हमारी गरीबी का मसला है रोना। गरीबी कैसे दूर होगी? इलेक्शन लड़के नहीं होगी। जो इलेक्शन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही इन्वेस्टमेंट हमारे को दे, इनको ही तस्लीम कर लो। यहाँ 4 साल बर्दाश्त किया तुमने। ये भी बड़ा ये हल बड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो जाएगा,
क्योंकि ये गैर आइनी हल है नाज़रीन। इंतखाबात जो हैं वो हमारी ज़रूरत है, और अगर हम चाहते हैं कि जमहूरियत जो है वो बरकरार रहे और हमारे वोट की भी अहमियत रहे और हमारी राय की अहमियत रहे, तो हमें जो है वो इंतखाबात की तरफ बहरहाल जाना चाहिए। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो महंगाई की जा रही है, दूसरी तरफ आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। मिक्स सा मामला है, वजह क्या है? शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपको क्या वजह लग रही है कि एक तरफ जो है वो कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो चीज़ें की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं? वजह ये है कि जब तक ये हुकूमत है ना सुधर सकता है तो ना सुधरेगा, क्योंकि जब तक आवाम नहीं निकलेगी कोई मसला हल नहीं होगा। आवाम चुप करके बिल बढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आवाम भर रही है, खाने पीने की अशिया कीमतें बढ़ रही हैं, वो भी ले रहे हैं। जब तक ये रोकेंगे नहीं ना काम को तो इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये जो है सारा आवाम पे बोझ है, आवाम चुप करके सह रही है। जब तक ये आवाज़ नहीं उठाएगी कुछ भी नहीं बनेगा पाकिस्तान का। अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। आपको क्या लग रहा है कि पेट्रोल, हमने हमेशा देखा कि पेट्रोल की कीमत में जब कमी आती है तो बिजली की कीमतों में, दीगर चीज़ों में तो कमी आती है, लेकिन बिजली की कीमत में भी कमी आती है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, बिजली की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? वजह महंगाई होती जा रही है और हमारे रेडी लगाई है। सुबह से काम कर रहा हूँ, 100, 200, 300 लेके जाता हूँ मैं, और मैं बच्चों को क्या खिलाऊँ? उसमें न किराए का मकान है, 20,000 रुपये किराया है, बिजली के बिल आ जाते हैं। बिजली का बिल कितना आता है? बंदे कमाने वाले, खाने वाले। बिजली का बिल कितना आता है? कभी 15 आ जाता है, कभी 12 आ जाता है, कभी 8,000। घर में कितने अफराद हैं? 8-10 बंदे हैं। रेडी लगाता हूँ मैं। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला तो एक मेरा बेटा है और मैं हूँ। हाँ, रेडी लगाता हूँ मैं। ये रेडी अभी खड़ी मेरी इधर। शरबत लगा, हालांकि सीज़न है शरबत का, फिर भी महंगाई इतनी है कि पानी कोई नहीं पीता। ये हाल है। ये अस्सलाम वालेकुम। आप आगे आ जाएं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये आप कुछ दिखाना चाह रहे ये हैं? देखें, ये पिछले साल जुलाई का बिल है, 610 रुपये आया था। ठीक है, अब आप ये देखें जून में 890 रुपये बिल। कोई खुदा का रहम करना चाहिए इन लोगों को। ये पानी का बिल है। ये पानी का बिल है देखें। और बिजली का बिल आप यकीन माने 300 से यूनिट अगर ऊपर एक भी चला गया ना, अल्लाह इनको हदायत दे, वो 12,000 रुपये चला जाता बिल। एक यूनिट की इतनी वैल्यू हो गई है। एक यूनिट 299 अगर यूनिट है तो 9,000 बिल है, वो ऊपर चला गया, 3,000 बिल ऊपर चला गया। कोई इंसाफ है? या बिजली जो 300 से ऊपर चली गई तो उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है? कोई शर्म आ रही है? 9 रुपये पेट्रोल सस्ता करने के बाद इन्होंने 5 रुपये बिजली महंगी कर दी। किधर जाएँ वहाँ? आप मुझे बताएं। आप यकीन माने डेली बेसिस। क्या वजह क्या लग रही है कि हमेशा हम सुनते हैं कि पेट्रोल की कीमत में जब कमी होती है तो बिजली की कीमत में ऑटोमेटिकली कमी होती है, क्योंकि इसके पीछे सारा जो वो टरबाइन चलनी है, ये जो भी प्रोसेस होना है वो पेट्रोल उसके लिए चाहिए होता है। तो अभी आपको क्या वजह लग रही है कि जो पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, बिजली की कीमतें ज़्यादा? मैम सिर्फ इन लोगों की नालायकी हैं और कुछ भी नहीं। इनका अपना पेट ही नहीं भर रहा। ये क्या करेंगे आप मुझे बताएं। आप हमारे कपड़े पे उतारने रह गए। अब ये अगर ये कह रहे हैं वो भी उतार देते हैं। आप यकीन माने चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। और दूसरा मुसीबत नहीं इन्होंने पैदा की हुई, गैस नहीं आ रही घरों में। गैस नहीं आ रही, वो सारा दिन नहीं आती। वो इतनी ज़्यादा शिकायत है, 10 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक बंदा मर जाए, गैस ही ना लो। उसके अलावा जब आप सिलेंडर भरवाने जाएँ वो उसके रेट इन्होंने इतने बढ़ा दिए हुए हैं। और सिलेंडर हम घर में छोटे बच्चों के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप मुझे बताएं। वो कौन सी शाम को कौन सी गैस के ज़ख़ीरे बंद हो जाते हैं या गैस के प्लांट चलने बंद हो जाते हैं कि 10 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक गैस ही नहीं आनी? ये कहाँ का असूल है? मुझे बताओ। इन्होंने हर तरह से आवाम को ख़राब करने का प्लान बनाया हुआ है। बस नाज़रीन, गैस की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा जगहों से आ रही है। हमने कुछ दिन पहले धर्मपुरा का इलाका जो है वहाँ पे भी कवर किया था। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ही 1-1 घंटे की गैस आती है दिन में और बाकी सारा दिन गैस नहीं आती। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ये शिकायत अब जो है वो मौसूल होना शुरू हो गई है। और एक तो ये है कि एक टाइमिंग उन्होंने सेट कर दी हुई है कि 10 बजे के बाद जो है वो गैस नहीं आएगी। लेकिन जो है एक टाइम रख दें तो चलें, ठीक है, फिर सब इलाकों में बराबर डिवाइड कर दें। लेकिन बहुत सारे इलाके अब शिकायत करना शुरू हो गए हैं कि लोड शेडिंग तो हो ही रही है, गैस की लोड शेडिंग भी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, सारा दिन गैस नहीं आती। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अभी मैं इनसे बात कर रही थी कि हमेशा हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो बिजली की कीमत में भी कमी होती है। तो ऐसा क्या हुआ है कि पेट्रोल की कीमत में कमी होने के बाद बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है? एक्चुअली पूरे महंगाई का मामला ना पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है,
लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है ना उनको सहूलत देती है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का सिलसिला ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि वो हमें ज़रूरत है अच्छी गवर्नमेंट की जो हमें सपोर्ट कर सके, तो यहाँ पे वो मामला ही नहीं है। दूसरा कि ये तो बेसिक चीज़ों में हम बेसिक से भी फारिग हो गए हुए हैं। आटा चीनी दाल तो बड़ी दूर की बात है, हमें बेसिक जो बिजली, ये पेट्रोल, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है, पानी, ये गैस जो अभी बात कर रहे हैं, गैस बिल्कुल 10 बजे के बाद जो कभी सर्दियों में जाया करती थी, ये गर्मियों में भी अब लोड शेडिंग चल रही, ऐसे ही है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये मामला सर्दियों तक रहेगा, लेकिन ये गर्मियों तक एक्सटेंड भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब ये उससे बदतर हाल ये है कि ना वो चूल्हा जलता है, वो एलपीजी की कीमतें आप देख लें, वो लोग सिलेंडर से काम लेते हैं, एलपीजी जलाते हैं, वो भी मामला ख़राब है। ये यकीन करें, ये साथ ये क्लिनिक है बच्चों का, चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे बैठते हैं, बच्चों को बच्चा होता है वो लिख देते हैं, वो दूध, सूखा दूध या जो भी लिख देते हैं। आवाम के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो दूध ख़रीद सकें। यकीन जाने के वो बड़े बुरे हालात है कि वो बच्चों को दूध पिलाने के तक के, दूध की कीमतें देख लें किस तरह से ऊपर चली गई हैं, और पूरे घी हर चीज़ में मामला ख़राब हैं। इसमें अब मेरे ख्याल में तो ये कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे आवाम को तो बेहतर है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट वाला करना होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। एक तरफ महंगाई हो रही है, दूसरी तरफ जो है चीज़ों की कीमतों में कमी हो रही है, क्या हो रहा है? एक तरफ से बढ़ाते हैं, एक तरफ से कम कर देते हैं, बात तो वही है सारी। यानी मेंटेन रखते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। आटा उन्होंने फ्री में दिया, अब आटा उतना ही बढ़ा दिया, आटे का पूरा वही हिसाब कर लिया उन्होंने, और क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी एक टाइम का खाना मुश्किल हो गया है, क्या करेगा? वो तो अपने आराम से बैठे हुए हैं, अवाम क्या करे, किस तरफ जाए? अवाम बाहर निकलने के लिए भी नहीं है, इतना टाइम नहीं देते कि अवाम क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ अल्लाह ताला हिदायत दे और कुछ नहीं, यही अवाम कहेगी और कुछ नहीं कह सकती। आप कह रहे हैं कि जो मज़दूर तबका है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो घर का खर्चा चलाए या अपने मसाइल के हल के लिए सड़कों पर आए। बिल्कुल यही चीज़ है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। उन्होंने उनको इतना उलझा दिया कि वो अपना टाइम नहीं निकाल सकते। बच्चों का सोचेंगे यहाँ फारिग बैठेंगे, ये नहीं कर सकते। उन्होंने इस तरह के कर दिया हालात कि एक तरफ से घी महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, दालें महंगी कर दी। कम से कम आटा तो कम से कम होना चाहिए ना, आटा अब आसमान पर छू रहे फिर। सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, टमाटर, वो हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। थोड़ा सा पेट्रोल कम करेंगे, उतना ही फिर बढ़ा देंगे, उससे ज़्यादा बढ़ा देंगे, फ़ायदा वही चीज़ आ रही सामने। कुछ सोचेंगे तो होगा ना। सब अपने अपने चक्रों में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि सब अपने अपने मफाद की गेम है और हुक्मरान अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं और जो अवाम है वो अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन अभी तक शायद ना तो किसी के पास है और ना कोई जो है वो इस सोल्यूशन की तरफ आना चाहता है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ आराज शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। खाने पीने की अशिया भी महंगी हो रही हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और जो पेट्रोल है उस और डीज़ल उसकी कीमत में कुछ कमी देखने में आई है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुसलसल चीज़ें बढ़ रही हैं और एक तरफ चीज़ों की में कुछ चीज़ें जो है वो कम भी हो रही हैं। क्या मामला हो रहा है? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। लेकिन महंगाई ने सेर डाउन की हुई है। बच्चे हैं माशाल्लाह, किसी के 6 हैं, किसी के 4 हैं, पोती पोता भी हैं। बेचारे पहले एक एक अंडा खाते थे, 2-2 अंडे, एक अंडे में 2-2 बच्चे कर दिए हैं। आप देखें बच्चे कैसे वो परवान चढ़ेंगे। जो 2 खाने वाले तो वो एक पर आगे, एक खाने वाला आधे पर आने वाला एक अंडे में 4-4 बच्चे कर रहे हैं। बच्चे नहीं अंडे के बगैर, दूसरा आटा, घी, चीनी, ये तो दायमी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए। गवर्नमेंट इस तरह तवज्जो दे। बिल भी देखें आप, पहले एसी सारी रात चलता था, अब 2-2 घंटे बंद करके चलाते हैं, यानी कि बच्चे दरमियान उड़ जाते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, एसी चलाएं। कहाँ से अफोर्ड करें? इतनी आमदन है नहीं, कमाने वाले इतने हैं नहीं। बच्चे एक से बिलक के पल रहे हैं हमारे। हमें ये अच्छा नहीं लगता। हमने बच्चे कभी ऐसे पाले नहीं थे। जितने अफराद हैं उतने कमाने के बावजूद ही पूरा नहीं हो रहा हमारा। बड़ी परेशानी है, हम खुद और स्कूल की फीसें देख लें, बिल देख लें, गैस बिल ऐसे दे रही हैं 10-10 हज़ार। आपके घर में गैस आ रही है? नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन बिल ज़्यादा आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही? बिल्कुल, कल तो परसों तो बिल्कुल ही नहीं आई, आप यकीन करें। नहीं आई, सारा दिन नहीं आई। किस इलाके की बात कर रही हैं? ये हम टाउनशिप नर्सरी स्टाफ की जी। जब बच्चे भूखे बिलकते रहते हैं, खाना 2 खाना, अब फ़र्ज़ करें हम रोटी इतना दूर से मंगवाते हैं
तो एक रोटी 20-25 रुपए की है। अब जिसके 4 बच्चे हैं 4 रोटी मंगाएंगे 100 रुपये, उसमें बच्चों का पेट नहीं भरता। हमें बड़ा दुख होता है कि बच्चे आधे पेट से उठ रहे हैं, यानी हम तो माँ पेरेंट्स इन ना हुए। अफोर्डेबिलिटी जो है वो जी हाँ, कम होती जा रही है। खरीद, बहुत शुक्रिया जी। क़ुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की कम होती जा रही है और कारोबार भी जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और लोग इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते हैं जी। हाँ जी। मजदूरी रोज़ाना की बुनियाद पे आपको मिलती है? बस मिल जाता है, कभी नहीं मिलती है। हम तो बिल कितना आता है? बिल ना ही पूछे तो अच्छी बात है। 18 घर में कितने अफराद? 20 मेरे 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, हम 6 फर्द हैं घर में। 18,000 19,000 रुपया बिल आता है। अच्छा, और घर आपका अपना है? घर मेरा अपना है, घर मेरा अपना है। तो हम तो बिल बहुत है। दूसरा महंगाई, आप एक चीज़ आप गौर करें भी, आज से तकरीबन 1 साल पहले या 2 साल पहले एक मज़दूर जो था वो 1,000 रुपया कमाता था या 1,500 रुपया कमाता था। उस वक्त चीनी थी 100 रुपये या 80 रुपये। अब मज़दूरी वही है, मज़दूरी वही है। चीनी हो गई 140 रुपये, घी हो गया 600 रुपये। मैं आप हल्फन कहें, आपको तो अल्लाह पाक ने दिया होगा, आप तो ये अफोर्ड कर सकते होंगे। ये अशराफिया जो है, जो हुकूमत में है, जो भी आता है वो अपना पेट पालता है। किसी गरीब, ये लोगों को, हम लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ऊपर से हम लोग बेवकूफ़ हैं। इनका कसूर नहीं है, हम लोगों का कसूर है। हम इतने जाहिल हैं कि हम आज वो इमरान खान के नारे मारेंगे, कल वो आके नवाज शरीफ के नारे मारेंगे, परसों आके पीपल्स पार्टी के मारे। इनका कसूर नहीं है, हमारा बेड़ा कर खुर्द हुआ है। मैं कहता हूँ जितनी महंगाई हुई, इस रोड पर कोई 100 बंदा भी खड़ा हो जाए आके, कोई निकल रहा है? आपको क्या लगता है क्यों नहीं निकल रहे? निकले महंगाई के, मैं रोटी नहीं पूरी होती उनकी। मुझे पता है यार, मेरी एक दिहाड़ी टूट गई तो मेरे तो बच्चे भूखे पड़ जाएंगे। दूसरा, जब तक इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला नहीं ना होगा, मैं हल्फन कहता हूँ इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जहाँ इंसाफ नहीं ना होता। देखें, मैं ये कहता हूँ गलत है, नवाज शरीफ गलत है, दूसरा गलत है, जो आता है कहता है जी मैं ठीक हूँ, ये सारे गलत हैं। अवाम है वो तो पिछले अवाम का कौन सा, अवाम की कौन सा वोट के जरिए सुनते भी? कोई वोट के जरिए हुकूमत आती है? आप अपन बता दें। आती है? नहीं आती। आती है। मैं नहीं मानता। हम हवा में नहीं ना बात होती। बेटा मैं ये आपको बताता हूँ, वोट के जरिए आज तक किसी ने, मेरी बात सुन, वोट के जरिए हुकूमत आती है, कोई मानता उसे? जब तक उसे कोई मानेगा ही नहीं। हुकूमत आती है तो आपके ख्याल में कोई मानता नहीं है, लेकिन जब तक ये मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं सरफराज? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बताएं कि एक तरफ तो पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतें जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? ये तो पेट्रोल की कीमतें जो कम की हैं, ये ड्रामाबाजी है। आवाम को धोखा दिया जा रहा है। यहाँ पेट्रोल की कीमतें कम की जाती हैं, एक हफ्ते के अंदर बिजली के अंदर कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। देखिए, गुर्बत और अफलासी चक्की में आवाम पिस रहे हैं, हर आदमी परेशान है, दुकानदार परेशान है, सारा सर बैठे काम नहीं है, लेकिन आवाम परेशान है, भूखे मर रहे हैं। ये तो आटा देख लें उस पर कंट्रोल नहीं है, चीनी देख लें उस पर कंट्रोल नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इस पर हुकूमत का कंट्रोल हो। हमारा मुतालबा खुदारा गरीब रहम कहें, हमें कोई गर्ज नहीं है कौन हुकूमत आती है, कौन जाती है, कौन है कौन नहीं है। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए, इसको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, हम हमेशा से सुनते भी आए हैं, देखते भी आए हैं कि पेट्रोल की कीमतों में जैसे ही कमी होती है तो साथ ही जो बिजली की कीमतें हैं उसमें भी कमी देखने में आती है। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि ऑपोजिट हो रहा है कि बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। ये क्या मामला क्या है? माफिया इसमें कुछ इन्वॉल्व है या क्या आपको नज़र आ रहा है? माफिया देखें, इसमें से बाहर से कोई लोग नहीं आए हुए, पाकिस्तान के अंदर से ही हैं। यही हमारे सियासतदान हैं, कोई ना आर्मी है ना कोई ऐसे लोग हैं, ये हमारे सियासतदान हैं। ये सियासतदान नहीं हैं, ये साइंसदान बन गए हैं। ये लोग जितनी दुनिया मर रही है, खुदकुशियाँ कर रही हैं, इनको नज़र आ रहा है सब कुछ, ठीक है। ये मीडिया की बड़ी मतलब एक नेकी है लोगों के ऊपर कि ये लोग इस चीज़ को बड़ा उजागर करते हैं, दिखाते हैं लोगों को कि ये कुछ हो रहा है। खुदा के वास्ते समझ जाएं, ये लोग ढीठ लोग हैं, ये सियासतदान नहीं है, ये साइंसदान हैं। ये हम पे तजर्बे कर रहे हैं कि जो ये बाकी लोग रह गए ये कैसे मरेंगे। इनमें गैरत नहीं है बिल्कुल, ये खून निचोड़ रहे हैं हमारा। ये लोग बाहर निकले वोट लेने की, जब आते हैं ये लोग फ़कीरों की ना मांगते हैं घरों के आगे जाके। अब इनको मौत पड़ गई, अब कोई बंदा आपको सामने नज़र नहीं आएगा। ये लोग जो बेचारे देखें, हम और आप तो गुजारा करें, ये लोग जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर आदमी हैं वो कहाँ से खाए, वो कैसे गुजारा करे, जिसके 2-3 बच्चे हैं, किराया दे, खाए पिए, क्या करे।
आप इसकी रेशो देख लें कितने लोग मर रहे हैं, कौन पूछेगा इन लोगों को। यूटिलिटी स्टोर का कह रहे हैं आप, यूटिलिटी स्टोर पे 20 तोड़े आटे के आते हैं और 500 आदमी की लाइन लगी हुई थी। अब देखें 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन लोग जो है वो लाइनों में खड़े रहते हैं। कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ये हमारे ग्रीन टाउन टाउनशिप ये सब यहाँ यही हाल है। इनको खुदा का वास्ता है, इनको अल्लाह का वास्ता है कि ये लोग रहम करें लोगों के ऊपर, वो ख्याल करें। ये अवाम ये वही है जिन्होंने इनको वोट दे के लाए हैं ये लोग। शुक्रिया। नाज़रीन, सियासतदानों को ये सोचना है कि वोट बहुत जल्द लेने के लिए आवाम के दरवाज़ों पर जाना पड़ेगा, और वोट लेने का क्या हाल है कि आवाम को रिलीफ देना। आगे आप खुद समझदार हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।